देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी। मैं शिवानी आपके साथ। राजधानी दिल्ली में श्रद्धा जैसे मर्डर केस एक और दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। यहाँ एक सनकी प्रेमी ने 16 साल की नाबालिग लड़की की बीच सड़क पर चाकू मारकर बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या की यह खौफनाक वारदात वहां लगे सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई। सबसे हैरानी वाली बात तो यह है कि इस वारदात को आरोपी ने लड़की के घर के बाहर ही अंजाम दिया। आरोपी ने बीच सड़क पर करीब 40 बार लड़की पर चाकू से वार किया, फिर बाद में पत्थर से कुचलकर उसकी हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश कर रही। आपको बता दें कि पूरा मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक बता दें कि पूरा मामला दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके का है। यहाँ 16 साल की किशोरी साक्षी अपने दोस्त नीतू के बेटे के बर्थडे पर जा रही। इस दौरान साहिल नाम के युवक ने उसे रोक लिया और दोनों के बीच कहासुनी हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि संजय आतिक ने किशोरी पर चाकू से करीब 40 बार ताबड़तोड़ वार किया। जब इससे भी मन नहीं भरा तो युवक ने लड़की के चेहरे को 6 बार पत्थर से कुचल दिया। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि जिस जगह पर संजय आतिक ने लड़की को चाकू से खोद रहा है वहाँ से लोग गुजर रहे हैं, लेकिन किसी ने उसे बचाने का प्रयास नहीं किया। उधर सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया, जिसके बाद पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया। इस वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। घायल अवस्था में लड़की को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वारदात के दौरान गली में मौजूद भीड़ के बीच सीना चौड़ा करते हुए आरोपी साहिल निकल गया। इसके बाद फिर रहा था और लाश बन चुकी साक्षी को पत्थर से कुचलने लगा। हैरान बन चुके साहिल को जब साक्षी के शरीर से कोई हरकत नहीं दिखी तो फिर से चीखते चिल्लाते और लोगों को डराते हुए मौके से फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। वहीं मृतका के परिजनों को सूचना दी गई और उसके आने के बाद पोस्टमार्टम के लिए शव को अस्पताल भेजा गया। वहीं आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई तो पता चला कि उसका मोबाइल स्विच ऑफ है। इसके बाद आरोपी की तलाश में पुलिस टीमें गठित की गई। उधर दिल्ली पुलिस उपायुक्त सुमन नलवा का कहना है कि शाहबाद डेरी थाना क्षेत्र में बीते रविवार को हत्या का मामला सामने आया था। एक टीम गठित की गई और जांच की जा रही। आरोपी की पहचान हो गई, हम उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लेंगे। यह मामला सामने आने पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर उपराज्यपाल विनय सक्सेना को भेज दिया। वहीं दिल्ली के सीएम ने लिखा कि दिल्ली में खुलेआम एक नाबालिग की बेरहमी से हत्या कर दी जाती, ये बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। अपराधी बेखौफ हो गए, पुलिस का डर भी नहीं। एलजी साहब, कानून व्यवस्था आपकी जिम्मेदारी है, कुछ कीजिए। दिल्ली के लोगों की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। इस मामले में दिल्ली आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालवाल ने केंद्र और दिल्ली पुलिस को घेर लिया। डीसीडब्ल्यू प्रमुख ने कहा कि एक 16 साल की लड़की को 40 से 50 बार चाकू से खोद कर मारा गया और फिर पत्थर से कई बार वार किए गए, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। यह सब सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। कई लोग यह घटना देखते रहे, लेकिन बीच बचाव के लिए कोई नहीं आया। दिल्ली महिलाओं और लड़कियों के लिए बेहद असुरक्षित हो गई। उसके बाद दिल्ली में साक्षी हत्याकांड का आरोपी साहिल उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से गिरफ्तार हो गया। साहिल रविवार को 16 साल की नाबालिग साक्षी को चाकू से गोदकर हत्या करने के बाद फरार हो गया और बुलंदशहर में अपनी बुआ के हाथ छिप गया। उसने पुलिस से बचने के लिए अपना फोन भी स्विच ऑफ कर दिया, लेकिन बुआ के एक फोन कॉल ने उसकी सारी फोन खुल गई और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। दरअसल दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में साहिल ने साक्षी पर चाकू से ताबड़तोड़ वार की। इसके बाद कई बार पत्थर से भी साक्षी को कुचला। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। इसमें देखा जा सकता है कि कैसे साहिल ने हैवान बनकर साक्षी की जान ली। साक्षी की हत्या करने के बाद वह फरार हो गया। साहिल हत्याकांड को अंजाम देकर भाग निकला। इसके बाद उसने फोन स्विच ऑफ कर और रिठाला पहुंच गया। उसने हत्या के मामले में इस्तेमाल किए गए हथियार फेंक दिए। इसके बाद वह बस पकड़कर बुलंदशहर भाग गया। साहिल ने एक पेशेवर अपराधी की तरह पुलिस को गुमराह करने के लिए बुलंदशहर जाने के दौरान पुलिस को चकमा देने के लिए 2 बसें बदली थी। इसके बाद पुलिस मृतका के परिवार के पास पहुंची, जहां उन्होंने हत्यारे की पहचान साहिल के तौर पर बताई। इसके बाद पुलिस साहिल के घर पहुंची, वह सब घर पर नहीं मौजूद थे। इसके बाद पुलिस ने सर्विलांस का सहारा लिया। तभी साहिल की बुआ ने फोन कर साहिल के पहुंचने की खबर उसके पिता को दी। इस फोन कॉल से पुलिस उसकी लोकेशन करने में सफल हुई। इसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम साहिल के पिता के साथ बुलंदशहर के पहाड़ी थाना क्षेत्र के अटराना गांव पहुंची।
जहां पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि साहिल और साक्षी जून वर्ष 2021 से रिलेशन में थे। साहिल से पहले साक्षी की दोस्ती प्रवीण नाम के युवक से थी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच में पता चला कि साहिल को शक था कि साक्षी प्रवीण के साथ दोबारा रिलेशन में है। इतना ही नहीं, साहिल ने कुछ दिन पहले साक्षी को जान से मारने की धमकी दी। साहिल को शक था कि साक्षी अपने पूर्व बॉयफ्रेंड प्रवीण से बात कर रही थी। साक्षी ने कुछ दिन से साहिल से बात करना बंद कर दिया। इसी को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ। साक्षी साहिल से ब्रेकअप करना चाहती थी, जबकि साहिल लगातार उससे मिलने की कोशिश कर रहा था। वहीं बीते शनिवार को दोनों के बीच झगड़ा हुआ। इसके बाद साहिल और साहिल ने साक्षी की हत्या करने का फैसला लिया। आपको बता दें कि साहिल शाहबाद डेली में अपने परिवार के साथ किराए के मकान में रहता है। उसके परिवार में 3 बहनें, माता पिता है। साहिल मैकेनिक और एसी और फ्रिज बनाता है। साहिल की इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी सामने आई। इसमें उसका साफ रील भी बाखूबी देखा जा सकता है। वो रील बनाने का शौकीन, उसने हुक्का पीते हुए की कई रील। एक रील में वो कहता है, दुनिया शांति से जीने नहीं देती है भाई, आतंक मचाना जरूरी है। कलाई में कलावा के साथ कुछ तस्वीरें भी उसे रुद्राक्ष की माला पहने भी देखा जा सकता है। गिरफ्तार के बाद सामने आई उनकी तस्वीर में भी कलाई में कलावा नजर बांधा हुआ आ रहा है। आपको बता दें कि हत्याकांड के बाद लड़की की मां का बयान सामने आया। साहिल के लिए फांसी की सजा की मांग करते हुए उन्होंने बताया कि बेटी पिछले 10 दिनों से अपनी सहेली के घर रह रही थी। उसने इसी साल 10वीं की परीक्षा पास की। हालांकि उनका ये भी कहना है कि वो आरोपी को नहीं जानती। बेटी से साहिल के बारे में कई बार पूछने की कोशिश की, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। साक्षी के पिता का कहना है कि बेटी वकील बनना चाहती। साहिल ने मेरी बेटी को बेरहमी से मार डाला, हत्यारे को फांसी की सजा देनी चाहिए। अब वही मालीवाल ने दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और राज्य के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाने की अपील की। इधर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने साक्षी हत्याकांड के बयान पर अपना बयान जारी किया। ट्विटर पर एक वीडियो भी शेयर करके मिश्रा ने लिखा, दिल्ली में एक और श्रद्धा की दर्दनाक हत्या, इस बार हत्या सरेआम सड़क पर सबके सामने। आखिर कब तक गली गली कितनी केरला स्टोरी, कब तक नाबालिग श्रद्धा और साक्षी बेटियां हुई आतंक और सरफराज जैसे हयानों की तारीफ करती रहेगी। तो तब तक के लिए हमें भी दी जाए। मिलते हैं ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ।